उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और भोजपुर जिला के चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हुए थे भिया में। क्या कार्यक्रम था? आज पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है और पहली बार इस 2025 के चुनाव के निमित्त हमारे जिला के चुनाव प्रभारी के रूप में जो हमारे राष्ट्रीय टीम के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आज हम सब के बीच में आए थे। एक ये संवाद कार्यक्रम था, ये बड़ा कार्यक्रम ही था। पार्टी के मंडल अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारियों के साथ में एक शॉर्ट मीटिंग था और परिचयात्मक बैठक था। परिचय भी सब लोगों के साथ में करना था। इसी कार्यक्रम के तहत वो आए हुए थे और हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष थे और पार्टी के पदाधिकारी थे, पार्टी का जो मूल मंत्र है वो इन लोगों को दिए हैं और बताए हैं कि आगे चुनाव में कैसे हम लोगों को काम करना है और किस तरह से हम लोगों को जीत यहाँ से हम लोग को दर्ज कराना है। इसी मूल मंत्र के लिए वो आए थे और अपने कार्यकर्ताओं को देख करके गए हैं। पिछले 7 तारीख को कार्यकर्ता समय पे सभी लोग दिखाई दिए। क्या लगता है इस बार चुनाव में सभी लोग एक मंच पे आएंगे अगर एक को टिकट मिलता है? देखिए, अगर सारे लोगों ने तो कहा है कि भाई हम एनडीए के कार्यकर्ता जो भी प्रत्याशी हैं उनको हम लोग समर्थन करेंगे और खुशी है इस बात की कि अगर सारे लोग एक मंच पर आए और जिसको भी सिंबल मिले उसके साथ में सारे लोग एक साथ रहें, ये बहुत ही खुशी की बात है। आगे आने वाले समय में हम सभी अपने पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी और टिकट चाहने वाले लोग तथाकथित जो भी लोग हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनकी अंतिम इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें। तो जो भी है प्रयास करें, लेकिन पार्टी का अगर सच्चे तरह से अगर वफादार कोई सिपाही होगा तो उस दिन तक प्रयास करेगा जिस दिन तक सिंबल की घोषणा नहीं होगी। और जिस दिन सिंबल की घोषणा होती है उसके बाद सारे लोगों को सिंबल के साथ में उस प्रत्याशी के साथ में लग जाना चाहिए। हम तो आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और आप सबके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी लोग ये घोषणा करें कि प्रत्याशी के साथ में हम लोग रहेंगे और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग आसानी से यहाँ से जीत हासिल कर सकेंगे। शाहपुर विधानसभा के आपके परिवार पर नजर टिकी हुई है? मेरे परिवार पर नज़र टिकी हुई, मेरे परिवार पर तो हमेशा सभी लोगों की नज़र टिकी हुई है और नज़र लगी हुई भी है। तो हम लोग इस बार कहीं इफ बट होने वाला नहीं है। 2025 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ेगा और यहाँ से विजय हासिल करेंगे और पुनः यहाँ से कमल हम लोग खिलाने का काम करेंगे। 2005 से 15 आपकी पत्नी मुनि दीदी यहाँ से शाहपुर से विधायिका रही और 15 से 25 राहुल तिवारी विधायिका रहे। वो भी हैट्रिक हो रहे और आप भी जब चुनाव मैदान में होइएगा तो आप अगर आपकी जीत होती तो अभी तीसरी बार जीतिए। कितना मजबूती के साथ आप लोग इस बार खड़े हैं? देखिए, इस बार एनडीए गठबंधन जिस मजबूती के साथ में काम कर रहा है और हमारे जो एनडीए के 5 घटक दल हैं और एकजुट हैं, इसकी हम लोग पहले से ही मिसाल पेश कर रहे हैं। पहले जिला में एनडीए का बैठक हुआ, उसके बाद विधानसभा वाइज एनडीए का बैठक हुआ। अब हमारी पार्टी का निर्णय है, चाहे हमारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं, कि पुनः हम लोग बूथ स्तर पर भी एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। तो हमारे अगर 5 दल के सारे कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर के काम करेंगे तो कोई कितना भी अपने को मजबूत बोले वो हमारे प्रत्याशी को हरा नहीं सकता है। इस बार 2025 में हम लोग जीत हासिल करेंगे और जो हम लोग का नारा है कि 2025 फिर से नीतीश 225, उसको हम लोग पूरा करेंगे। उसमें शाहपुर का एक सीट भी शामिल रहेगा। अभी आप बोले कि नज़र टिकी हुई है, ठीक है, नज़र तो सबकी टिकी हुई है कि क्या हो रहा है, मैं परिवार पर नज़र किसकी लगी है जब नज़र लगने की जो बात कर रहे हैं? देखिए, इसकी बात नहीं, परिवार पर नज़र लगी हुई है, नज़र टिकी तो है, सबकी नज़र लगी हुई है, टिकी हुई है कि जब हम लोग 5 से और 15 तक यहाँ से विधायक थे और 15 से और अभी 25 के बीच में आरजेडी का विधायक है, महागठबंधन का विधायक है, तो सारे लोगों की नज़र टिकी हुई है कि आगे आने वाले 2025 के चुनाव में फिर एनडीए का जीत यहाँ कैसे हासिल हो। तो सारे लोगों की नज़र मेरे परिवार पर टिकी हुई है। आपने कहा कि सारे लोगों का नज़र मेरे ऊपर टिकी हुई है। लगी किसकी है नज़र? लगी है, देखिए, लगना दूसरे लोगों का, विपक्ष का काम है कि किसी तरह से नज़र लगना और नज़र टिकना दोनों अलग अलग बात है।
तो आप खुद समझदार हैं कि किसकी नज़र किसके ऊपर लगी है और बुरी नज़र किसकी लगी है और अच्छी नज़र किसकी है, ये इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। और उस नज़र को भी इस बार हम लोग अपने नज़र से साफ कर देंगे और अच्छे नज़रों से हम लोग देखेंगे और आने वाले चुनाव में हम लोग जीत हासिल आप कह करेंगे। रहे हैं कि सरकार काफ़ी काम किया है और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो भी कहते हैं कि हमने भी 2015 से 25 तक विधायक रहे हैं 2 टर्म, हम भी काफ़ी ज़्यादा विकास किए हुए हैं, तो क्या कितना भारी पड़ पाएगा? 99% गाँव को छू चुका है। देखिए, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं और पहले भी मैं कह चुका हूं, मैं नवरात्रि के बाद अगर उनको अपने काम पर ज़्यादा अहंकार है तो मैं उनका भी 10 साल का कार्यकाल हुआ और मुनि देवी जी का भी 10 साल का कार्यकाल हुआ। मैं मुनि देवी जी के कार्यकाल में किए गए, आप सभी मीडिया के सामने मैं आज बता रहा हूं कि नवरात्रि के बाद और दशहरा के आसपास मैं सारे 2005 से 15 के बीच यानी 2 टर्म के मुनि देवी के कार्यकाल में कितने पुल का निर्माण हुआ, कितने सड़कों का निर्माण हुआ, कितने विद्यालय भवन का निर्माण हुआ, कितने अस्पताल भवन बने और किन किन को क्या फ़ायदा पहुंचाया गया, इसकी मैं सूची जारी करूंगा। और मैं माननीय विधायक जी से भी मांग करता हूं कि वह भी अपनी सूची जारी करें और मरम्मती कार्य का अलग सूची जारी करें और निर्माण कार्य का अलग सूची जारी करें, न कि जो मरम्मती कराते हैं एमआर के फंड से उसको कहते हैं कि हम सड़क बनवा रहे हैं। वो सड़क नहीं बनवा रहे हैं, सड़कों की मरम्मती करा रहे हैं और मैं अलग अलग सूची जारी करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं जो सूची जारी करूंगा वो अलग जारी करूंगा कि नया सड़कों का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में कितना हुआ है और मरम्मती कितना हुआ है और नए पुलों का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में कितना हुआ है, नए विद्यालय भवन का निर्माण कितना हुआ है, अस्पताल भवन का निर्माण कितना हुआ है, या कौन कौन सी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसकी मैं सूची जारी करूंगा। और उस कार्य के लिए ये कहते हैं विधायक जी कि मैंने प्रयास किया, मेरे प्रयास से हुआ, और मैं पहले भी कि आज भी कहता हूँ जो भी मैं जारी करूंगा उसको मैंने बताऊंगा कि इसके लिए मुनि देवी जी ने इस समय में सदन में ये सवाल उठाया, उसका कॉपी मैं दूंगा आप लोगों को। और विधायक जी भी बताएं कि वो सड़क की निर्माण जो सरकार के प्रयास से हो रही है, सरकार की योजना से हो रही है, सरकार के नीति और नियम के तहत हो रहा है, उसको कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, तो अपने लेटर क्यों नहीं जारी करते हैं कि मैंने ग्रामीण कार्य विभाग के पास में ये पत्र जारी किया, उसके आदेश में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री ने ये आदेश दिया जिसके तहत ये काम हुआ, या जिलाधिकारी के पास में मैंने पत्र दिया, या ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव के पास में मैंने पत्र दिया जिस पत्र पर सचिव ने ये आदेश जारी किया। मैंने बार बार कहा, आज भी कह रहा हूँ, वैसे भी पत्र दिखाएं तब माना जाएगा कि विधायक का किया हुआ कार्य है, नहीं तो सरकार के नीति और नियम के अनुसार काम हो रहे हैं। आरके सिंह पे तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में जब यहाँ से शाहपुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आरके सिंह बयान दिए थे कि मैं अपराधियों के साथ मन साझा नहीं करूँगा और पूरी तिथि में पहुँचूंगा। देखिए, अब उनकी बात किस परिस्थिति में वो बात कहे, क्या कहे, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 2019 के चुनाव हुआ और 2024 का चुनाव हुआ, उसमें हम लोग आरके सिंह जी को हमारे पार्टी के तरफ से, परिवार के तरफ से उनको मदद हुआ है और खुल के हम लोगों ने उनको साथ दिया है। और 15 में वो क्या बोले, किस परिस्थिति में बोले, क्यों बोले, इसका जवाब माननीय आरके सिंह दे सकते हैं, उसमें मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विधायक जी एक बात बोलते हैं कि हमने आतंक राज खत्म किया, आप लोग राज को आतंक राज का संज्ञा देते हैं। देखिए, सबसे अगर बड़ा कोई आतंकी है, सबसे बड़ा कोई आतंकी है अभी शाहपुर में और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो महागठबंधन के लोग हैं और स्थानीय विधायक हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों के साथ में घूमते हैं, अपराधियों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं और जो बड़े बड़े अपराध करते हैं उनके शरण में जाकर के रहते हैं। तो अपराध करना ही अपराध नहीं है, अपराधियों को संरक्षण देना भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो भी इससे वंचित नहीं हो सकते हैं। और एक बात, आपके चैनल के माध्यम से जो कार्यों की सूची कहते हैं, तो मैं विधायक जी से बताना चाहता हूं कि अगर सड़क और अन्य कार्यों की जो सरकार की योजना है, उस योजना को हट करके मैं माननीय विधायक जी से मांग करता हूं कि ये बताएं कि 10 साल में आपने अपने प्रयास से यहाँ की जनता के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने वोटरों के लिए
आपने क्या किया है उसकी भी सूची जारी करें। मैं भी अपना सूची जारी करूंगा कि विधायक नहीं रहते हुए मैं मुनि देवी की सूची अलग जारी करूंगा, और मैं अपनी सूची जारी करूंगा कि मैं चुनाव हारने के बाद शाहपुर विधानसभा सहित पूरे शाहाबाद के हजारों लोगों को मैंने इलाज करवाया और उन लोगों को मैंने बेड दिलवाया, और 1 करोड़ से ऊपर मैंने अनुदान अपने प्रयास से मुनि देवी के लेटर लिख करके और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रयास करके मैंने दिलवाया है। कोरोना काल में भी हमने लोगों की मदद किया है। हमने बहुत तरह की मदद किया, देश के कोने कोने में जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को भी मदद किया है। अगर माननीय विधायक जी ने अगर कोई सेवा किया है तो बताएं, अगर वो काम किया है तो सेवा नहीं किए हैं, वो जो भी किए हैं मेवा के लिए काम किए हैं, पहले भी किए हैं, कह रहे हैं किया है थे हम, और आज भी कह रहे हैं जो भी काम वो किए हैं सरकार की योजना के तहत काम, भले उनको मेवा मिल गया है, सेवा नहीं की है, उनको मेवा मिला है, ये हम कहेंगे। और वो अपनी कार्य को भी बताएं, जिस तरह से मैंने अपने काम को बताया कि मैंने हजारों लोगों को इलाज करवाया, करोड़ों रुपया हम लोगों को अनुदान दिलवाएं, और हम अपने समर्थकों के नहीं उनके समर्थकों को भी इलाज कराए हैं, उसकी भी सूची हम जारी करेंगे। दशहरा बाद हम उसकी भी सूची जारी करेंगे कि मैंने किन किन लोगों को इलाज कराया और किन किन मरीजों को कितना कितना अनुदान किस किस अस्पताल में दिलवाया, इसकी भी सूची जारी करेंगे। अगर ऐसा कोई सेवा माननीय विधायक जी की है तो वो भी अपनी सूची जारी करें। जवैनिया में माले का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था। दीपंकर भट्टाचार्य, सांसद सुदामा पार्षद आज पहुंचे हुए थे जवैनिया कटान पीड़ितों से मिलने के लिए, और उन लोगों से वहां संबोधन में मीडिया बाइट में भी कहा कि जो केंद्र में और बिहार में जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, लूट मचा रही है। देखिए, अब लूट मचा रही है सरकार, लूट मचा रही है कि महागठबंधन के नेता लूट मचा रहे हैं। अब यहाँ तो महागठबंधन के यहाँ विधायक है आरजेडी के और उनके सांसद है, दीपंकर भट्टाचार्य के पार्टी के तो यहाँ सांसद हैं और उनके गठबंधन के यहाँ विधायक हैं। लूट तो वो लोग मचा रखे हैं, सरकार के तो लोग लूट रहे हैं। यहाँ के अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि लूट रहे हैं, सरकार की पैसा की ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। सरकार में लूट मचाए हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लूट मचाए हैं, जो वर्तमान विधायक और सांसद हैं। सरकार के पैसों को ये लोग लूट मचाए हैं। हम कह रहे हैं फिर चैनल के माध्यम से कि वे लोग श्वेत पत्र माननीय विधायक जारी करें कि उन्होंने क्या क्या काम किया, अपने लोगों को क्या मदद किया, अपने समर्थकों को क्या मदद किया, और जिस जाति और समुदाय के उनको 100% वोट मिलता है उस जाति और समुदाय के वोटरों के लिए इन्होंने क्या किया, कितने लोगों को मदद किया, कितने लोगों को नौकरी लगवाया, कितने लोगों को इलाज करवाया, कितने लोगों को ठेका देकर के मदद किया, उसकी भी सूची जारी करें और मैं भी अपनी सूची जारी करूँगा। कटान का जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे थोप रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए तो हमारे ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के तहत हुआ है। अगर वास्तव रूप में अगर जिम्मेवार कोई है तो वो जनप्रतिनिधि है, जिसके कार्यकाल में वहाँ का बाढ़ कटाव रोधी कार्य हो रहा था, उस पर उन लोगों ने निरीक्षण नहीं किया, अच्छे ढंग से काम नहीं कराया। जो अभी वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों के देख रेख में काम हो रहा था, जिम्मेवारी उनकी है। तो अगर जिम्मेवार को यहाँ पर कटाव होने का है तो माननीय विधायक वर्तमान के और माननीय सांसद महोदय है, इसमें कोई दो मत नहीं है।